शांति। हम सभी बाबा के मिलन मनाने के लिए
अपने घर में पहुंच गए। हमारा घर वैसे तो आत्मा के नाते से परम धाम है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में हमारा घर जो है वो मधुबनी है। हम सबकी परमानेंट एड्रेस जो है वो मधुबनी है। बाकी जहाँ भी रहते हैं अभी तो वो सेवा केंद्र है। सेवा के लिए बाबा ने अलग अलग स्थानों में हमको निमित्त बनाया है, लेकिन किस कार्य के लिए? सेवा के कार्य के लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्रवृत्ति में भी रहते हो, सेंटर पर रहते हो, चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, लेकिन सदा ये स्मृति रखो, लक्ष्य सामने रखो कि हम यहाँ सेवा के लिए सेवा केंद्र पर रह रहे हैं। मेरा घर है, मेरा ये है, मेरापन खत्म। ट्रस्टी है, गृहस्थी मेरापन और ट्रस्टी तेरा। ट्रस्टीपन में कभी मेरापन नहीं आता है, और ट्रस्टी सदा निमित्त समझते हैं अपने को। और बाबा ने हमें बहुत अच्छी बात सुनाई है कि निमित्त का पाठ आप तब बजा सकते हो जब निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव। निमित्त माना निर्माण, और जितना निर्माण रहेंगे ना उतना ही निर्माण यानी विश्व बनाने की सेवा जो है, नए विश्व बनाने की, वो कर सकेंगे। तो बाबा 3 शब्द सदा साथ में कहता है, निमित्त, निर्माण यानी मान नहीं, अपमान नहीं, और निर्माण। निर्माण माना बनाना, तो नई विश्व बनाने के हम निमित्त हैं। इस भाव से कभी भी न मैंपन आता है न मेरापन आता है। ये सब प्रभु की देन है। मानो कोई हमारे में बाबा ने सेवा के प्रति विशेषता दी है। हम भाषण बहुत अच्छा कर सकते हैं, योग बहुत अच्छा लगवा सकते हैं, कोर्स बहुत अच्छा करा सकते हैं, दृष्टि बहुत अच्छी दे सकते हैं, किसको सुख शांति की अनुभूति करा सकते हैं। कोई भी विशेषता बाबा ने जो दी है, ये बाबा की देन है। ये मेरापन खत्म होने के लिए ये बहुत अच्छा साधन है कि ये प्रभु देन है, मेरी विशेषता नहीं है। क्योंकि मेरे में विशेषता आई तब जब बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा ने अपना बनाया, बाबा ने हमारे में शक्तियाँ भरी, तो ये प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है। प्रसाद कोई भी बनाए, वही माता हलवा बना के आएंगी, और जब गुरु के आगे या कोई मूर्तियों के आगे रखा जाता है और वो माता कहे मेरा है, तो पाप कहा जाएगा। क्योंकि वो प्रभु को लग गया तो प्रसाद हो गया, तो किसका नहीं है, वो प्रभु की देन हो गई।
और वही प्रसाद देखो कितना महत्व देते हैं उसको। हलवा घर में भी बनता है और गुरु ग्रंथ के आगे भी हलवा लगता है, प्रसाद। लेकिन जब प्रसाद के रूप में हमारे हाथ में वो आता है तो हम कितना उसको महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने उसमें अपनापन, भावना, प्रेम, शक्ति भर दी। तो हम सब में भी जो भी विशेषता है जरूर। हम सबसे ये पूछते हैं हर क्लास में, तो कई भाई बहन ऐसे समझते हैं तो मेरे में कोई विशेषता तो नजर नहीं आती है मुझे। बाबा ने तो हमको अपना बनाया, लेकिन कोई ऐसी खास विशेषता नहीं नजर आती। लेकिन हम और बाबा भी कहते हैं, जब भी बाबा याद प्यार देता है तो क्या कहते हैं, मैं अपने विशेष आत्माएं बच्चों को देख रहा हूं। और जब भी मुरली में देखो आप याद प्यार बाबा देते हैं तो सभी को कहते हैं, सर्व शब्द लगाता है। सर्व मीठे मीठे सिकी लदे लाडले बच्चों को याद प्यार देता है ना रोज। तो ये मीठे मीठे, तो मिठाज बाबा ने मीठा कहा। चाहे कोई कड़वा भी होता है, ऐसे नहीं है कड़वे नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन बाबा कभी भी नहीं कहते मीठे कड़वे बच्चों को याद प्यार। बाबा सदा ही कहता है सभी को मीठे मीठे सिकी लदे लाडले बच्चों को याद प्यार। तो कोई ना कोई विशेषता हमारे में हर एक में है, लेकिन है सब प्रभु देन। मेरी विशेषता नहीं है, प्रभु ने दी है हमको, प्रसाद है हमारे पास, इसलिए बहाना नहीं आ सकता है। तो विशेषता इस मैं समझती हूँ 2-3 पहले मुरली में बाबा ने सुनाया था। कोई कहता है मेरे में विशेषता नहीं है, बाबा कहता है आप हर एक में जो बाबा कहा जिसने दिल से, ऐसे ही बाबा बाबा तो वैसे बुजुर्ग भी होते हैं ना, उसको भी बाबा कह देते हैं, वो नहीं, रिगार्ड के लिए भी बाबा कह देते हैं। लेकिन दिल से जिसने माना मेरा बाबा, और बाबा ने भी मान लिया मेरा बच्चा, एक ही शब्द मेरा बाबा, मेरा शब्द जो बोला ना, बाबा ने भी बोला मेरा बच्चा, हमने भी कहा मेरा बाबा। इस मेरे शब्द में ही हमारा प्रभु से नाता जुड़ गया और हम प्रभु के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो जब मेरा कहा जिन्होंने, तो बाबा कहता है कम से कम एक विशेषता सब बच्चों की है, जो प्रभु को पहचान तो लिया। जब प्रभु को पहचान लिया तब तो कहा मेरा बाबा दिल से। इतने बड़े बड़े साइंसदान है, क्या क्या चंद्रमा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने पिता परमात्मा को पहचानने की बुद्धि नहीं, दृष्टि नहीं। तो बाबा कहते हैं चाहे अनपढ़ है, बोली माताएं है, अनपढ़ भाई है, कुछ भी नहीं हो उनमें, लेकिन उन्हों की ये तो विशेषता है कि जो परमात्मा को कोई नहीं पहचान सकता है, वो पहचान तो लिया। आप सबने पहचाना है तब आए हो ना, पक्का? तो ताली बजाओ। हाँ, पहचान लिया बाबा को। तो बाबा ने कहा कि मैं उसी नजर से देखता हूं कि ये विशेषता तो मेरे सभी बच्चों में है ना। सब दिल से तो कहते हैं मेरा बाबा, और बाबा ने भी कहा मेरे बच्चे, बस
बाबा ने स्वीकार, भगवान ने जिसको स्वीकार कर लिया उसको दुनिया क्या करेंगी। भगवान हमारा हो गया तो दुनिया में बाकी रहा ही क्या। कभी भी कोई अप्राप्ति होती है किसी को भी तो कहाँ जाता है, भगवान से ही मांगता है ना, मेरे को बुद्धि दे दो, मेरे को बच्चा दे दो, मेरे को मकान दे दो। कुछ भी जो भी कमी होती है तो किससे मांगते हैं, बाबा से ही तो मांगते हैं। तो हमारे में ये विशेषता है जो हमने भगवान को पहचाना है। अभी सिर्फ है जो परमात्मा से हमको वर्षा मिलता है, ज्ञान मिला है, शक्तियाँ मिली है, उसको अपने में धारण करने का हर एक का अपना अपना नंबरवार। कि पहचान तो लिया, बाबा के बन तो गए। ऐसा कौन है जो कहेगा नहीं मैं बाबा का बना नहीं हूं, बन तो गए। लेकिन अब बनने के बाद जो बाबा का वर्षा है, जन्म सिद्ध अधिकार है, सर्व गुण है, सर्व शक्तियां है, सर्व ज्ञान है, उनको जीवन में समाना। बाबा ने 3 शब्द सुनाए थे। एक है पहले सुनना, सुनते तो सभी है, 68 साल वाले भी वही मुरली सुनते हैं और 2 साल वाला, 1 साल वाला भी वही मुरली सुनता है। फर्क नहीं होता है मुरली में, लेकिन हर एक के धारणा में अपना अपना फर्क है। तो बाबा ने कहा एक है, पहला है सुनना, फिर है समाना, अंदर समा लिया, अपना बना लिया उसको, और फिर है स्वरूप में लाना। 3 स्टेजेस है। तो हर एक को अपने आप से पूछना है तो मैं कहाँ तक हूँ, सुनने वाला हूँ। सुनने वाले तो भगत भी सुनने वाले होते हैं। समाने वाला हूँ या स्वरूप में लाने वाला। स्वरूप में लाना माना जो श्रीमत है वो हर कर्म में लाना, ये है स्वरूप में लाना। और कमाल तो ये है, कितना भगवान इतना ऊंचे ते ऊंचा और कितना सहज रास्ता हमारे लिए बनाया है। इतना सहज रास्ता बनाया है जो बाबा कहता है अमृत वेले से लेकर के श्रीमत दी है। आप देखो, सुबह को आप उठते हो, दिनचर्या हमारी शुरू होती है। सुबह को कैसे उठो, क्या करो, अमृत वेले कैसे बैठो, क्या सोचो, ये बाबा ने बताया। ये भी एक प्यार की निशानी है। जिससे प्यार होता है उसकी कोई भी कमी देखी नहीं जाती और उसकी मेहनत भी देखी नहीं जाती। तो बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है जो अमृत वेले से लेके हमको सब विधि सुना दी है। उठो कैसे उठो, सो तो कैसे सो, क्या करके सो, कैसे याद करके सो, खाना खाओ, खाना बनाओ तो भी किस विधि से बनाओ, दफ्तर में काम करने जाते हो तो अपने को आत्मा मालिक समझ के इस कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली आत्मा हो, इस विधि से कर्म करो। मालिक बन के कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ, वश हो के नहीं।
मन जो कहे वो नहीं करना है, लेकिन मन को मालिक बन के चलाना है। हम कभी कभी देखो जब कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो कहते हैं क्या करें, समझते भी है नहीं करें, लेकिन हो जाता है ना, क्या करें, मेरे संस्कार ऐसे है ना, मेरी नेचर ऐसी है ना, यानी नेचर के हम वश हो जाते हैं। मन जो मेरा है, कभी भी ये नहीं कहते मैं मन नहीं ये करने चाहता, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन नहीं है, तो मेरे के गुलाम हो जाते। मैं गुलाम नहीं हूं, मैं मालिक हूं। मेरा तो गुलाम हुआ ना, यानी सनई कहो, सहयोगी कहो या गुलाम कहो, आर्डर पर चलने वाला है ना। लेकिन मन आर्डर पर नहीं चलता, मैं मन के आर्डर पर चलता हूं। मेरा संस्कार है। संस्कार क्या है? संस्कार बनाने वाला कौन है? संस्कार बना कैसे? हमने जो कर्म किए वो कर्म का सूक्ष्म स्वरूप संस्कार बन गया। लेकिन कर्म कराने वाला कौन? आत्मा ना। शरीर तो करने वाला है ना। मन भी मेरा है, मैं मन नहीं हूं। तो बाबा ने अमृत वेले से लेके जो भी आप कर्म करते हो उसकी श्रीमत बता दी है, बस उसी पर चलना है। बस जो बाबा ने कहा है वो करना है बस, और मुश्किल यहाँ है ही नहीं। लेकिन ये उस समय स्मृति में आवे। सोचते बहुत है, हाँ ये करेंगे, ये करेंगे, बाबा ने ये कहा है, ऐसे ही करना है, सोचते हैं। लेकिन जिस समय कोई बात आती है उस समय वो श्रीमत काम में लाएं, वो उस समय मिस हो जाती। ये माया थोड़ा विघ्न डालती। लेकिन माया क्या है? रचना है, रचता तो नहीं है। रचता तो हम भगवान के बच्चे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान और माया के हलचल में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? कमजोर या सर्वशक्तिवान मास्टर है। इसीलिए और कोई भी मेहनत बाबा ने नहीं दी। सिर्फ कहा है जो मैंने श्रीमत दी है उसी पर मान चलो। बस सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्या करूं, ये करूं, ये नहीं करूं, ये ठीक होगा, ये नहीं ठीक होगा। इतना दिमाग चलाने की ज़रूरत ही क्या है? दिमाग आजकल पहले ही कमज़ोर है, इतने चलाने की ज़रूरत ही क्या है? इसीलिए बस श्रीमत, कभी भी कुछ भी करो ना, पहले सोचो श्रीमत क्या है। बस ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गया, कैसे बना? श्रीमत पर चले न शिव बाबा के। जो बाबा ने कहा वो किया और फरिश्ता बन गया। तो श्रीमत के मार्ग से ही तो पहुंच गया न मंजिल पर। तो हम भी बाबा के श्रीमत के रास्ते पर चले, बिना सोच के। बस जो बाबा ने कहा है वो करना है। बाबा ने सोचने का भी सुना दिया है, क्या क्या सोचो, क्या क्या संकल्प करो, बोल कैसे बोलो, क्या क्या बोलो। जो बाबा ने सुनाया है वो ही बोलो, जो बाबा ने कहा है वो ही करो। इतना सहज मार्ग तो और कोई नहीं दे सकता। और बाबा ने जो किया वो एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने
कि शिव बाबा के डायरेक्शन पर बाबा चला, ब्रह्मा बाबा, फरिश्ता बन गया, मंजिल पर पहुंच गया। तो हम भी इसी रास्ते पर चलेंगे, नया रास्ता निकालना सोचने की जरूरत ही नहीं है। सफलता बाबा ने वरदान दिया है, सफलता बच्चे आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता तुम्हारे गले की माला है, ऐसा वरदान दिया है बाबा ने। इतना बड़ा वरदान मिलने से तो बहुत सहज है। सिर्फ उस वरदान को स्मृति में लाएं जिस समय हम कर्म करते हैं। कर्म करने के बाद नहीं सोचे करना तो था लेकिन किया नहीं, वो तो तीर कमान से निकला, वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन कर्म करने के समय ही हम चेक करें श्रीमत क्या कहती है। बस है ना, सबको पता है ना श्रीमत क्या है। जिसको पता नहीं हो वो हाथ उठाए तो उसको पाठ पढ़ा लेंगे। हाँ, है कोई जिसको पता ही नहीं हो श्रीमत क्या है कोई माता? नहीं। देखो सब श्रीमत को जानने वाली है, मुबारक हो। अभी सिर्फ चलो, और तो कुछ करना ही नहीं है। बस बाबा, ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। जैसे सैंपल को देख करके सौदा कराते हैं ना, तो सैंपल को देख करके सौदा करना बहुत सहज होता है। तो बाबा हमारे आगे एक एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल में, ब्रह्मा बाबा। उसको बस फॉलो करो। उसने बोला क्या, उसने सोचा क्या, उसने किया क्या, बस। मुश्किल है मुश्किल? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। भूल जाते होंगे तो मुश्किल होगा। क्या होता है, माया जो है ना वो भी पुरानी हमारी साथी रही है ना, 63 जन्म साथी रही है। आप सोचो, तो कोई भी बिजनेसमैन होता है अपने पुराने ग्राहकों को, अच्छे ग्राहक को छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है, कैसे भी उसको पकड़ेगा। तो माया भी 63 जन्म हम उसके साथ ही रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगी, ट्रायल तो करेंगी ना। लेकिन बाबा ने कह दिया है माया अपना काम नहीं छोड़ती, वो आती रहती। कितना ही हम कहते हैं बस माया अभी जाओ, खत्म हो बस, फिर भी वो नहीं छोड़ती, अपना आजमाइश करती रहती। जब माया अपना काम नहीं छोड़ती तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान अपना काम भी भूल जाते। उसका काम है आना, हमारा काम है विजय पाना। तो माया अपना काम नहीं छोड़ती है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान अपना काम भूल जाते। तो कमजोरी किसकी? माया की नहीं है, हमारी है। हमारा काम है, जो बाबा ने हमको कहा है माया जीत बनना ही है। और मैं आपका साथी हूं, जिसका साथी भगवान है, गीत भी है ना। उसको क्या करेंगी ये आंधी तूफान? बाबा का साथ बाबा ने उलहना दिया था एक मुरली में। तो मैं कहता हूं कि मैं तुम्हारे कंबाइंड हूं। कंबाइंड साथ वाला तो कभी ऐसा ऐसा हो सकता है, कंबाइंड तो कोई अलग कर ही नहीं सकता। बाबा हमारे कंबाइंड है। जब बाबा ने कह दिया मैं कंबाइंड हूं, तो बाबा कहते हैं
जब माया आती है, थोड़े कमज़ोर होते हो, तो मैं कंबाइंड हूँ आपके, मेरे से काम क्यों नहीं लेते हो? क्यों नहीं सहयोग उस समय लेते हो? उस समय भूल जाते हो मेरे को भी। कहते कंबाइंड हो, और माया आती है तो कंबाइंड हो, बाबा बैठा है मेरे साथ, वो भी भूल जाते हो। तो समय पर याद नहीं करते हो। कंबाइंड हूँ, मैं कहता हूँ, मैं जो भी बोझ है ना वो मेरे को दे दो, मैं बोझ उठाने के लिए आया हूँ। फिर भी बोझ देते ही नहीं है, दे के फिर ले लेते हैं। मेरापन लाना माना बोझ सिर पर रखना। बाबा ने लास्ट मुरली में कहा ना, बेफिक्र बादशाह हो या फिक्र है। फिक्र है तो बाबा ने कहा उसका चित्र निकालो। जिसको फिक्र है ना, बोझ है ना, उसके सिर पर देखो टोकरे के ऊपर टोकरा, टोकरे के ऊपर टोकरा है। और जिसके जो बेफिक्र बादशाह है उसके सिर पर डबल ताज, लाइट का ताज। दोनों को सामने रखो, लाइट के ताज वाले को भी सामने रखो, टोकरे वालों को भी। टोकरा भी भरपूर किचरे से, ऐसे टोकरे के ऊपर टोकरा बोझ रखने वाला, वो चित्र अच्छा लगता है क्या? तो बाबा कहते जब मैं बेफिक्र बादशाह बनाने आया हूं, मेरे को दे दो ना फिक्र, बोझ मेरे को दे दो ना। मेरा समझते हो तो बोझ होगा, तेरा समझते हो तो सब बोझ मेरा। मैं जिम्मेवार हूं। इतने तक बाबा ने कहा है, जो सच्चे ब्रह्मा कुमार और सच्चे ब्राह्मण है। कहने वाले ब्राह्मण नहीं, हाँ मैं भी ब्रह्मा कुमार हूँ, वो तो कहीं है। मिक्स तो होते ही है ना, हर ग्रुप में मिक्स होते हैं। लेकिन जो सच्चे ब्रह्मा कुमार है, बाबा ने गारंटी की है, वो कभी भूखे रह नहीं सकते। गारंटी है बाबा की। दाल रोटी जरूर मिलेंगी अगर सच्चे ब्राह्मण है और श्रीमत पर चलते हैं तो। ऐसे नहीं खा पी करके बाबा को भूल के माया के साथी बने हुए हैं और कहे बाबा दाल रोटी तो खिलाओ ना, ऐसा नहीं। ऐसे तो धर्मराज भी है बाबा के साथ, ऐसा कच्चा नहीं है। भले भोलानाथ है लेकिन धर्मराज भी साथी है। सच्चा ब्रह्मा कुमार, सच्ची दिल वाला, वो कभी भूखा नहीं रह सकता है। उसके लिए बाबा जिम्मेवार है। बाकी चाहिए क्या आपको? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और क्या चाहिए? लेकिन श्रीमत पर चलना है बस, और कुछ भी नहीं। और मेरा बाबा जिगर कहे, मेरा बाबा है, मेरे लिए आया है बाबा। मैंने बुलाया बाबा को, बाबा आओ मुक्ति दिलाओ। अब मेरे बुलाने पर बाबा आया है। मेरा बाबा, पर्सनल हर एक को नशा होना चाहिए, मेरा बाबा है, मेरा अधिकार है बाबा के ऊपर। जब मेरा कहेंगे तो भूल नहीं सकते हो। सारे दिन में सोचो, आप अपने एक दिन की दिनचर्या चेक करो, सारे दिन में क्या रहता है याद? स्वयं मेरे के कुछ नहीं याद रहता है। चाहे मेरा संस्कार हो, चाहे मेरा संसार हो, और कुछ नहीं याद रहता है। मेरा ही याद रहता है। इसीलिए बाबा कहते सिर्फ बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा कहो। तो मेरा जितना लाएंगे ना, मेरापन, उतना आपको याद सह जाएंगे। क्योंकि मेरे को याद करने की आदत पड़ी हुई है। और सिर्फ याद ही करने के लिए कहता है ना, और कुछ कहता है क्या?
मुझे याद करो। हर मुरली में कितने बार आता है मुझे याद करो। हमने बाबा को कहा, बाबा ऐसा कोई भी बाप नहीं मिला होगा जो बार बार कहे मुझे याद करो, मुझे याद करो। लेकिन बाबा के हर मुरली में कितने बार आता है मुझे याद करो, मुझे। बाबा को क्या पता है, लेकिन बाबा का प्यार है। बाबा का प्यार बोलता है मुझे याद करेंगे तो बच जाएंगे, अगर मुझे नहीं याद करेंगे तो फंस जाएंगे। इसीलिए ये प्यार है बाबा का, जो बार बार कहता है। और याद करना किसको नहीं आता है? याद करना भी आता है आप सभी को, और याद बदलना भी आता है। बचपन की जो याद होती है और बड़ेपन की याद में फर्क नहीं आता है। याद करना भी आता है, याद बदलने भी आती है। बस याद को बदलना है, मैं के बजाय मेरे के बजाय तेरा करना है। बस याद बदलो। और तो कोई बाबा ने मेहनत नहीं दी है। और बाबा शब्द सचमुच ऐसा है, मुक्ति दिलाने वाला। बस एक बाबा भूले नहीं, बस। कल भी मैंने सुना, वो सुनाया, हम सभी को कहते हैं, और कुछ भी भूल जाए चलो, लेकिन एक शब्द बाबा नहीं भूलो। बस मेरा बाबा, मेरा बाबा, बस। दिल, मुख से सिर्फ नहीं, वो तो भक्ति में बहुत मुख से गीत गाए। दिल कहे मेरा बाबा, दिल कहे मीठा बाबा, दिल कहे प्यारा बाबा। बस दिलाराम मिल गया, और क्या चाहिए। जहां बाबा है वहां माया आ ही नहीं सकती, ताकत नहीं माया की। और बाबा मुरली क्यों कहता है रोज सुनो? कई बार कई भाई समझते हैं मुरली में वही तो आता है, आत्मा परमात्मा ड्रामा। ये तो समझ लिया है, सप्ताह कोर्स में ही समझ लिया। ये अभी बार बार वही तो बातें आती है, समझ लिया। लेकिन बाबा इसीलिए कहता है रोज मुरली जरूर सुनो। क्यों? मन और बुद्धि का भोजन है मुरली। जैसे शरीर का भोजन आप 1-2-3 दिन नहीं करो, क्या हालत होती है? कमजोरी आती है ना। कमजोरी आना माना बीमारियों को आवाहन करना। ऐसे ही जब मन और बुद्धि कमजोर होगा, भोजन नहीं खिलाएंगे आप उसको, तो कमजोर होगा। और कमजोर माना माया की बीमारी को आह्वान करना। इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनने से क्या है, आप देखो, अपने से पूछो, व्यर्थ संकल्प कितने चलते हैं सारे दिन में। अगर ज्ञान और योग नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प कितने चलते हैं। अभी उन्हों को आप बंद कैसे करेंगे? संकल्प संकल्प से ही खत्म होते हैं। अगर व्यर्थ संकल्प आपको खत्म करने हैं, उसके लिए कोई समर्थ संकल्प चाहिए, जो चलाने से व्यर्थ खत्म हो। जैसे अंधकार होता है ना, तो अंधकार को खत्म करने का विधि क्या है? लाइट जलाओ। अंधकार कितने में खत्म हो जाता है? सेकंड में। ऐसे अगर समर्थ संकल्प हमारे पास नहीं है तो व्यर्थ खत्म नहीं हो सकता है। आदत पड़ी हुई है ना 63 जन्म की, व्यर्थ बहुत फास्ट चलता है।
शुद्ध संकल्प की गति स्लो होती है और व्यर्थ संकल्पों की, नेगेटिव संकल्प की गति जो होती है ना, स्पीड, वो बहुत तेज होती है। इसमें एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट। इसीलिए बाबा कहता है कि समृद्ध संकल्प अगर आपके पास होगा ना स्टॉक, तो आप उस समय समृद्ध संकल्प चला के व्यर्थ को खत्म कर सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली जरूर सुनो। और आजकल तो बहाना कोई भी नहीं दे सकता है। कई भाई बहनें कहते हैं हमको टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, बहुत सुनने की इच्छा होती है, टाइम ही नहीं मिलता। हम कहते हैं आजकल तो रास्ते में, और ये कान वाला फ़ोन जो निकला है आजकल, वो तो जेब जेब में दिखाई देता है। अच्छा, टाइम नहीं मिलता है, फ़ोन तो है, और रास्ते में भी देखो एसटी पता नहीं क्या लगे पड़े हैं बोर्ड। चलो, और टाइम नहीं मिलता है, एक फ़ोन करके वरदान तो सुन लो। कुछ खाना तो बेचारे मन और बुद्धि को दो। जो भाई बहनें अभी तक बड़ी दादी जी से नहीं मिले हैं, सौगात नहीं ली है, वे अभी तुरंत यहाँ से कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुँच जाएं। दादी जी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो सुना, कुछ भी हो, अच्छा बीमार भी है, बेड पर पड़ा है, तो भी किसी द्वारा भी वरदान तो सुन लो। 1-2 मिनट की बात होती। इसीलिए जो बाबा की श्रीमत है ना, उसको नहीं छोड़ो। बस सबसे सहज पुरुषार्थ यही है। बस बाबा ने जो किया वो हमको करना है, कॉपी करना है। बस ब्रह्मा बाबा को कॉपी करो, अपना सोचो क्यों बैठ करके। कॉपी करना तो इजी होता है। बाबा ने किया, बस मुझे करना है। इतना सहज मार्ग बाबा ने बता दिया, और क्या कहे। ऐसा सहज मार्ग तो कभी फिर मिलना नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं, एक तो मुझे याद करो, और दूसरा श्रीमत पर चलो, बस। और मालिक ही बनाता है, कुछ देता ही है, प्राप्ति कराता है, कुछ खाली हाथ तो नहीं छोड़ता। माला माली बन जाते हैं। जहाँ सुख शांति है वहाँ कमी क्या है। और बाबा का तो वर्षा ही सुख शांति है। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा आदि देव पहली आत्मा है, तो भी शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा को नहीं भूला। और बाबा को याद करना ही हमारे जीवन की सेफ्टी है। हम आपको एक प्रैक्टिकल कहानी सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा की। एक बारी क्या हुआ, क्योंकि कहानियाँ बहुत याद रहती है ना, ज्ञान भूल भी जाता है, लेकिन कहानियाँ नहीं भूलती। तो एक बारी क्या हुआ, यहाँ इंदिरा गांधी जी थी, तभी की बात है। तो यहाँ इमरजेंसी थी। बाबा, ब्रह्मा बाबा ने भी बाबा को बाबा याद रखा, बाबा को बाबा समझ के कितना सहयोग लिया है बाबा ने। हम तो उसके आगे क्या है। तो इमरजेंसी लगी हुई थी, और उन दिनों में चाइना और इंडिया की लड़ाई लगी थी, पहले की बात है।
तो बाबा ने मुरली में कहा, देखो बच्चे क्या करते हैं, अभी छोटी से टुकड़े के लिए इतना मारा मारी, कितने मनुष्य मरते हैं, ये करते हैं, क्या ये करते हैं। तो ये रिपोर्ट इमरजेंसी का टाइम था ना, तो उसमें थोड़े भी शब्द पकड़े जाते हैं। तो ये कोई मुरली गवर्नमेंट के हाथ में आई तो इंडिया के लिए बाबा ने कह दिया ना, क्या ये छोटे टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट तक गई तो कहा, ये इमरजेंसी के टाइम पर ऐसा गवर्नमेंट के लिए कहना ये भी लो है, मतलब खराब है, ये बेकायदे। तो 2 ऑफिसर आए, ये जयपुर की तरफ से ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से 2 लोग आए, तो किसने ये शब्द बोला है उसके लिए सजा देनी है उसको, क्योंकि बरखिलाफ बोला है। आए, यहाँ अबू की बात है। तो जब आए ना, तो पहले बाबा तो मिलता ही नहीं था, पहले तो बहनें और भाई मिलते थे। हमारा एक भाई था जो विशेष मिलता था, जैसे अभी निर्वैर भाई है, तो वो मिला उससे, भाई क्या बात है। उसने ये बात सुनाई, कहा हम आप लोगों से मिलने नहीं आए, सीधे थे ना, गवर्नमेंट की पावर से आए ना, वो तो छोटा भी बड़ा हो जाता है ना उस समय। तो कहा हम आप लोगों से बात करने चाहते नहीं है, हमको वो मिलाओ जिसने ये बोला है। उसने बहुत कोशिश की टल जाए, बाबा से क्या मिलेंगे ये, तो माने ही नहीं कि नहीं हम तो ऑर्डर से आए हैं, देखो हम ऑर्डर लेके आए हैं, हमको उनको लेके जाना है गवर्नमेंट के पास। ठीक है, फिर बहनें गई, हम भी थी उस टाइम, हम लोगों ने भी बहुत उसको चित्र दिखाए, वो दिखाए, लेकिन वो इतने वो थे जिद में, हमको उसको लेके ही जाना है, ये रॉन्ग क्यों बोला है, ला नहीं। खैर बहुत समझाया, लेकिन वो अपने उसमें थे। तो बाबा को कहा, बाबा ऐसे है। वो आए, बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा, बाबा ने कहा, बच्ची क्या बड़ी बात है, बच्चे है ना मेरे, तो क्या है बच्चे, बाबा मिलेगा बच्चों से, इसमें क्या है। आप हम डर रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो बाबा ने कहा, क्या बड़ी बात है, अरे बच्चे है, बाप मिलेगा, इसमें क्या हर्ज है, कुछ नहीं हर्ज है, ले आओ, क्या भले आवे। तो बाबा का कमरा तो देखा होगा ना आपने, पांडव भवन में, आप शायद पीछे जाएंगे, पीछे देखने, तो वहाँ गद्दी बिछी हुई है, वहाँ बाबा ऐसे बैठे था गद्दी पर, और हम लोग बाबा को सुनाने गए, बाबा ऐसे ऐसे बात है। बाबा ने कहा, बच्ची बेफिक्र रहो, कोई बात नहीं है, आने दो। हमने कहा, बाबा तो बिल्कुल ही मानता ही नहीं है कि नहीं मिले, कहा नहीं लेके ही आओ। तो बाबा अपने नशे में बैठे थे गद्दी पर ऐसे। तो हम लोगों ने गए, उनको कहा, भाई बाबा जिसके लिए आप कहते हो उससे मिलाने आपको ले चलते हैं। तो जैसे ही वो आप देखेंगे, बाबा का जो कमरा था अभी थोड़ा चेंज है, पहले थोड़ा छोटा था, अभी बड़ा हो गया है। तो जहाँ गद्दी पड़ी है वहाँ बाबा बैठा था और दरवाज़ा भी था। तो जैसे ही हम उनको लेके आए बाबा के गेट, बाहर गेट पड़ी, उनको वाइब्रेशन जैसे बदली, शिकलें बदली होने लगी। जो जोश में थे ना, वो जैसे एक थोड़ा फर्क आने लगा। फिर अंदर गए,
बाबा ने कहा ना लेके आओ, तो अंदर गए तो देखा बाबा गद्दी पर बड़े शांत स्वरूप में ऐसे मुस्कुरा के दृष्टि दे रहे थे उनको। आओ बच्चे बैठो बच्चे, बाबा ने कहा। तो जैसे ही वो गए ना बाबा के आगे बैठे, बाबा ने सिर्फ कहा आओ बच्चे, मीठे बच्चे आओ, बैठो बैठो, बाबा से मिलने आए हो, बैठो। बस बाबा ने जो बच्चे बच्चे शब्द कहा ना, वो बिल्कुल ही बदल गए। बाबा के वो जो करते हैं ना ऐसे सो के, क्या कहते हैं उसको, नहीं ऐसे सो के और पाँव पकड़ते हैं, वंदना करते, क्या कुछ करते हैं, तो वो नमस्कार करने लगे। बाबा बाबा, बाबा ने बच्चे कहा ना, तो वो कहने लगे बाबा बाबा हमको गवर्नमेंट ने भेजा है, हम ऑर्डर लेके आए हैं। बोल भी उनका बदल गया, जो नशा था ना वो बिल्कुल बदल गया। तो बाबा ने कहा बोलो बच्चे क्या है। कहा ये रिपोर्ट आई है ना आपकी, आपने बोला है ना, तो ये रिपोर्ट आई है, इसमें नियम बने हुए होते हैं हमारे, इसीलिए हम आए हैं। लेकिन बहुत बेचारे जैसे नहीं डर डर के कोई बोले ऐसे। बाबा ने कहा कोई हर्जा नहीं, लेकिन जो आप कहते हो ना कि आपने बोला है तो मैंने नहीं बोला है। कहा तो किसने बोला? वो तो कहते हैं बाबा ने बोला है। कहा बच्चे मैंने नहीं बोला, मेरे में शिव बाबा आता है, शिव बाबा ने बोला है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है। कहा वो फिर कौन? वो कौन? कहा तुम बच्चे तो समझ नहीं सकते हैं, उस परमात्मा को आप पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन कहा शिव बाबा ने है, मैंने नहीं बोला। वो बेचारे फेल हो गए, भाई इसने भी नहीं बोला है। कहता है वो कहाँ रहता है? बाबा ने कहा वो तो परम धाम में रहता है। कहते हैं परम धाम कहाँ है? बाबा उससे हमको मिलना है ना। बाबा ने कहा तुम मिल ही नहीं सकेंगे वहाँ, परम धाम तो आकाश से भी ऊपर है। तो बेचारे कंफ्यूज होते जाए ना, ये क्या हो गया। कहते हैं उसने कहा, बाबा आपने नहीं कहा। शब्द बाबा बाबा ही कह रहे थे। बाबा आपने नहीं कहा। बाबा ने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा, ये तो शिव बाबा ने कहा। कहा अच्छा बाबा अभी हम तो पहुंच नहीं सकते ना वहाँ, अभी हम जो लेके आए हैं तो आप उसको कह देना, जब भी आप में आवे ना वो, तो उसको आप कह देना। तो ऐसे शब्द कभी नहीं बोले। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा बच्चे आपका संदेश दे दूंगा, लेकिन वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वो तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसने उस भाव से नहीं बोला है, उसने तो शिक्षा के रीति से बोला है। बस बाबा ने जो ये बोला ना, तो बस वो बाबा बाबा आप हमारा काम करना, बाबा बाबा जी हमारा काम नहीं भूलना, आप उसको ज़रूर कह देना, क्योंकि हमारी ड्यूटी है ना। बस बाबा बाबा ही कहते रहे। और बाबा कहे बच्चे मैं कह दूंगा, लेकिन वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ने बोला है। तो मुस्कुराते भी रहे, बाबा मुस्कुराता रहा, और वो बेचारे अपनी ड्यूटी में थोड़े डर रहे थे, हम क्या करें क्या नहीं करें। तो बाबा ने कहा बच्ची, बाबा के घर में बच्चे आए हैं, तो उन दिनों में सीजन थी बॉम्बे के आम्बों की। बॉम्बे के आपूसी आम होते हैं ना, बहुत अच्छे बढ़िया क्वालिटी आपूस की होती है। बाबा ने कहा इन बच्चों के लिए आप आम ले आओ। तो आम मंगाए बाबा ने, और 2 जने थे,
दोनों को अपने हाथ से बच्चे आप बस समझ जाओ, वो ऑलमाइटी क्या है, हम क्या है, इसको समझने चाहो ना तो समझ के जाना। बाबा फिर भी बच्चे बच्चे कहता रहा, वो बाबा बाबा कहते रहे। तो ये है बाबा शब्द की कमाल, बच्चे शब्द की कमाल। तो आपको बाबा ने क्या कहा है? बच्चे शब्द का है ना। तो बस जब वो भी बदल गए तो आप तो हो ही बाबा के बच्चे, तो आप तो है ही बदलने वाले हैं। इसीलिए बाबा शब्द कभी नहीं भूलना। कुछ भी हो जाए मेरा बाबा बस। और कोई भी बात आवे ना आपको, बिल्कुल ऐसे बाबा से कनेक्शन रखो जैसे कोई साकार में प्यारे से प्यारी कोई आत्मा से हो। कुछ भी आवे, बाबा ये हो गया, बाबा आप मेरे ये बात समा देना, बाबा बाबा मेरी दिल खाली करने के लिए बाबा ये बात हो गई, बाबा ये करना है, बाबा ये करना है। बस बाबा बाबा कहते चलो, मेरा पार है ही, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि हम लोगों ने तो अनुभव करके देखा है ना, असंभव बातें कई हमारे सामने 7-7 साल में क्या नहीं हुआ होगा, कितनी बातें आई होंगी। और बातें तो आएंगी। सागर में लहरें नहीं आवे तो उसको सागर कहा जाता है क्या? तो संसार भी सागर है ना। तो सागर में लहरें भिन्न भिन्न नहीं आवे, कोई खौफनाक आएंगी, कोई हल्की आएंगी, कोई ढीली, कोई तेज, ये तो होता ही है ना। इससे घबराना नहीं, बहादुर होके सामना करो। माया का काम है आना, हमारा काम है विजय प्राप्त करना, बस ये याद करो। तो देखो आप बिल्कुल ही सहज योगी, सरल योगी बन के मंजिल पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति। दादी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर सरल तरीके से बाबा बाबा शब्द से कैसे हम बाबा के भी मालिक बन सकते हैं, बाबा की को अपने दिल की बात सारी बता सकते हैं, सुंदर तरीके से आपने हमको सहज रूप में बताया। अपनी किस्मत पर हमें नाज है, मिला जो खुदा का आफताब है। आपकी एक दुआ के लिए हर एक मोहताज है। आपकी ज्ञान वर्षा से हम सभी बन जाते रूहे गुलाब हैं, रूहे गुलाब हैं। धन्यवाद दादी जी एक बार और। रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।
जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। वरदानों में तेरे पलते और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी दिल में दिया बन जलते। कैसी चिंता कैसा गम हो देकर हाथ में हाथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं, कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारी जाऊं। और है क्या देने के काबिल महिमा तेरी गाऊं, कदम कदम श्रीमत पर चलकर तुझ पर वारे जाऊं। ये जीवन ये धड़कन बाबा अर्पण है सौगात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन में सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें।